वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के विषय के बारे में कि ये एक डरावना विषय है। ये आपको डरा भी सकता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, मगर इसको समझने के बाद ये आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन देगा और सॉल्यूशन कानून संगत होगा। क्योंकि आपके मेंटेनेंस केसेस के अंदर अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जाते हैं या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या मेंटेनेंस से बचने के लिए सोचते हैं कि हम छिप जाएं या अपना अकाउंट खाली कर लें या कुछ और, मगर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई कोर्ट का जो डर है आपके अंदर या कोर्ट जिस तरह से डराती है आपको, उस आधार पे कोर्ट को कानूनी राइट्स भी हैं क्या आपके खिलाफ? क्या वो आपको वाकई गिरफ्तार कर सकती है? क्या वो आपको वाकई जेल भेज सकती है? क्या रिकवरी करने की ताकत कोर्ट के पास है, जिसे हम फैमिली कोर्ट कहते हैं फैमिली मैटर्स के अंदर? तो आज हम इन्हीं सब बातों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम अन्याय और झूठे केसेस के खिलाफ एक मिशन पर हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये नॉलेज जो हमारे पास है, जो हमने रिसर्च से पाई है, वो आप तक पहुंचे। कोर्सेज हम लोग चलाते हैं, इसके अंदर उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपने केसेस के अंदर जल्दी और त्वरित न्याय चाहते हैं, बावजूद उसके कि वो झूठा केस फेस कर रहे हैं और उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। हर आदमी उन्हें गलत राय दे रहा है, ये बताता है कि आप जरूर फंसेंगे, आपको जरूर जेल होगी और सब चीजें आपके खिलाफ हैं, जबकि सामने वाले ने आप पर झूठे केस लगे हैं। तो अगर आप इस तरह की रेमेडी चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज आपको ये पूरा सॉल्यूशन देते हैं। एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने केसेस को बहुत तेजी से डील कर पाते हैं और उन केसेस को लड़ते नहीं, खत्म करा देते हैं। आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं और आपको लगता है मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कराइए अपना अपॉइंटमेंट, दिए हुए टाइम पर मेरा फोन आएगा, समाधान किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, ये टॉपिक हमेशा से विवादित रहा है और गैर कानूनी भी रहा है। जी हाँ, आपके मेंटेनेंस केस के अंदर एक तो गैर कानूनी डिसीजन कर दिया जाता है, डिसीजन करने के बाद मेंटेनेंस केस के अंदर रिकवरी वारंट बकायदा कोर्ट की तरफ से निकाल दिया जाता है। इसके अंदर एक झोल होता है। हर आदमी सोचता है जब हमारा रिकवरी वारंट निकलेगा तो उसके बाद हमारे अरेस्ट भी होने के चांसेस हैं, तो ये गलत है। देखिए, रिकवरी जो है वो होती क्या है, क्यों निकाला जाता है रिकवरी वारंट, पहले से समझ लीजिए। देखिए, रिकवरी का मतलब है कि वो मेंटेनेंस रिकवर करने आ रहे हैं, पर वो आपसे रिकवर करेंगे ये जरूरी नहीं है। वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल उसके साथ अटैच करेंगे। इमूवेबल क्या होता है, ज्यादातर हम सिंपल सी बात कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज ज्यादातर आपके घर मकान ही माने जाते हैं। जैसे आपकी गाड़ी इमूवेबल नहीं है, वो मूव करती है, ठीक है। आप किसी ज्वेलरी को उठा के इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने कैश को उठा के इधर से उधर कर सकते हैं, तो वो मूव कर सकती है, पर एक बार मकान बन गया उसको उठा के कहीं ले जा नहीं सकते। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी एसेट होती है अश्योरिटी की, इसलिए उसको बकायदा उस रिकवरी वारंट में उसका उल्लेख होना चाहिए कि इसकी रिकवरी की जाएगी, या तो आप वसूली कराएं या तो आप ये पैसा दीजिए, अदरवाइज ये जो प्रॉपर्टी है ये एक तरीके की आपको एक बकायदा चेतावनी होती है कोर्ट की तरफ से कि ये आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। जनरली मीडियम क्लास या आम आदमी की जिंदगी में एक प्रॉपर्टी बहुत महत्व रखती है, तो उसको बेच देना सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मान लीजिए आपका 50 लाख का मकान है और 5 लाख रुपए का आपकी रिकवरी आ रही है, तो उसके लिए उसको आप थोड़ी बिकवा देंगे, क्योंकि वो तो औने पौने दामों में जाएगा, क्योंकि सरकार तो कुर्की औने पौने दामों में करती, 30 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में बेच देगी, बहुत बदनामी अलग होती है समाज में। पर ऐसा कोर्ट अपने आदेश में कहीं नहीं लिखती, बस पैसा वसूल के लाओ, ठीक है। क्या ये रिकवरी वारंट कोर्ट को पुलिस को देने का राइट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, गैर कानूनी है, इलीगल है अगर कोर्ट ऐसा कर रही है, जो कि करती है। पुलिस को क्यों भेजती है कोर्ट? जिससे कि वो गलत आदेश गलत आधारों पर जो किया गया है उससे कोर्ट अपने आप को बचा सके। पुलिस क्योंकि कोर्ट की मिलीजुली भगत हो जाती है उस मैटर के अंदर, और वो वहां पर इसलिए भेजते हैं कि आप में एक डर पैदा हो पुलिस को देख के, और आप ये ध्यान ही नहीं दें कि आप यहाँ पर अपना बचाव क्या कर सकते हैं। पुलिस को देख के अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि गिरफ्तार होंगे, जेल चले जाएंगे, तो एक डर, साइकोलॉजिकल डर पैदा किया जाता है। अब रिकवरी वारंट कितनी बार दिया जाना चाहिए ये भी समझ लीजिए। रिकवरी वारंट 3 बार दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। रिकवरी वारंट का या किसी का भी एक सिस्टम है कि कोई भी गलती जब तक 3 बार चांस देने के बाद
भी सुधारी नहीं जा रही हो, तब उस गलती को अपराध मान लिया जाता है। तो यानी रिकवरी वारंट हमेशा 3 बार दिया। अब अक्सर जो चालाक कोर्ट में लोग बैठे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिकवरी को एक ही बार में कंडीशनल वारंट बना देते हैं। यानी रिकवरी होगी तो ठीक है, नहीं होती है तो आप इसे तुरंत उठा के ले आइए। ये भी इल्लीगल आदेश है, ये इल्लीगल ऑर्डर है। आपको रिकवरी के साथ अरेस्ट निकालने का चांस ही नहीं है। और अगर इस तरह का आदेश होता है तो मजे की बात बताऊं, सिर्फ ऑर्डर निकाला हुआ होता है, वारंट नहीं निकालता है। स्पेशली फैमिली कोर्ट के जजेस तो वारंट निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर क्रिमिनल मजिस्ट्रेट को होता है, यानी क्राइम का ही मैटर होता है ये। इसीलिए 125 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट से ड्रिवन होता है। पर कई बार फैमिली कोर्ट्स में ही ज्यादातर इसको लगाया जाता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स आजकल आपको पता है झूठे केस लेने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब इसमें होता यह है कि जब वो रिकवरी वारंट वहां निकाला जाता है, उसके बाद जो अरेस्ट वारंट निकाला जाता है वो अक्सर वहां गायब होता है। सिर्फ एक कोर्ट का आदेश होता है, उस आदेश को लेकर पुलिस आती है और आपको ले जाती है। उसके लिए बकायदा अरेस्ट मेमो पुलिस को बनाना पड़ेगा। आपको वहां से लेके जा रहे हैं, इसके लिए बकायदा किसी को सूचित करके उसके साइन करके लेके जाने पड़ेंगे, बट डायरेक्ट पुलिस उठा के ले जाती है। तो अगर इस तरह की अरेस्ट हुई है तो ये इलीगल डिटेंशन कहलाती है। यानी कि आप इसमें सेक्शन 97 सीआरपीसी के तहत हैबेस कॉर्पस लगा के, यानी आपकी फैमिली आपके ले जाने के बाद पीछे से पुलिस के ऊपर हैबेस कॉर्पस लगा सकती है। इससे होगा क्या, इससे इस पूरे केस का जो अब तक मैंने बात बताई है वो पूरा फर्जीवाड़ा खुल जाएगा। आप जाके कोर्ट में बताएंगे, देखिए साहब रिकवरी वारंट एक बार दिया गया है, या फिर हमें रिकवरी वारंट के साथ ही अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट मेमो नहीं था, वहां पर हमारे को अरेस्ट वारंट के बगैर गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने कोई पहले हमें प्रायर वार्निंग नहीं थी। अब मैं जो सबसे खतरनाक बात बता रहा हूं वो सुन लीजिए। यहां पर 421 सीआरपीसी के कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए रिकवरी के लिए। यानी रिकवरी का राइट कोर्ट को है या नहीं, ये समझ लीजिए। कोर्ट को बिल्कुल नहीं है रिकवरी का राइट, कोर्ट रिकवरी के आदेश देती है। अब इस बात को बिल्कुल फर्क समझ लीजिएगा, लोग अक्सर इस यही गड़बड़ करते हैं। आदेश दे सकती है मतलब सब कुछ हो गया, आदेश दे सकती है, पर आदेश देने के बाद उसे ये ऑर्डर देना होता है कलेक्टर को। कलेक्टर भी कौन सा, जो आपके जिले का है, वो वहां आकर रिकवरी करेगा। मान लीजिए आपकी पत्नी दिल्ली के, आप भोपाल के, तो वो वहां पर दिल्ली के कलेक्टर को नहीं देगा, वो आदेश जो है प्रसारित करेगा बकायदा कलेक्टर साहब भोपाल के, और वहां से लोकल पुलिस की मदद से आपको रिकवरी वारंट सिर्फ भिजवाया जाएगा, आपको उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और वो रिकवरी वारंट 3 बार दिए जाते हैं, और उस संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है कि क्या इस व्यक्ति के नाम कोई संपत्ति है। आपके नाम संपत्ति होगी तो वहां से कलेक्टर को ये रिकॉर्ड देना होगा। अब ये क्या बात हुई, कलेक्टर को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रियां जो होती हैं और जो जितने भी मकानों की, प्लॉटों की, संपत्तियों की रजिस्ट्रियां होती हैं, उस सब का रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड का अधिकारी कलेक्टर को बनाया गया है। तो इसलिए कलेक्टर के पास इजीली वो अवेलेबल हो जाता है। आपका आधार कार्ड का नंबर डाला और तुरंत रजिस्ट्री उनके स्क्रीन पर आ जाएगी, उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएगी, उन्होंने उसको अटैच किया, फिर वो रिकवरी वारंट वहां से जारी होता है कि ये वसूली करवा दीजिए वरना आपकी जो संपत्ति हम कुर्क कर देंगे। इसकी ये लैंग्वेज होती है। अब आप बात समझ लीजिए कि आपको अगर 3 बार से ज्यादा चांस देने के बाद, अगर कलेक्टर साहब के कहने के बाद आप तीनों बार में आपने एक बार भी रिकवरी नहीं कराई, तो फिर यहां पर आपके गिरफ्तारी के लिए वहां से मजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर करने होंगे, मगर वो आपके फिर लोकल एरिया मजिस्ट्रेट को आदेश आएगा, या आप एक शहर में भी रहते हैं और आपकी पत्नी किसी और एरिया में रहती है, तो वहां से भी आपके एरिया के मजिस्ट्रेट के पास आदेश आएगा, वो उचित समझेगा, तब वो जाकर ये सब करेगा। अब ये ऐसा करते क्यों नहीं है, ये ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कलेक्टर साहब एक एजुकेटेड इंसान होते हैं, वो कहीं अनपढ़ नहीं होते हैं। वो पूरा हिसाब किताब देखेंगे कि क्या वाकई आपके खिलाफ एक केस बनता था, क्या सच्चे आधारों पर केस लगाया गया, सबूत दिए हैं लड़की ने, बिना सबूत के लगाए हुए केसेस होते हैं, झूठे केसेस होते हैं, इसलिए ये पूरा प्रोसेस बाईपास किया जाता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की बकायदा गाइडलाइंस हैं और उनको कंप्लायंसेस को फॉलो करना जरूरी है, वरना ये कंटेम्प्ट बनता है मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ, जज साहब के खिलाफ, जो आपकी रिकवरी के साथ साथ अरेस्ट भी निकाल देते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में पुलिस ने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की बिना कलेक्टर साहब के इन्वॉल्वमेंट के और बिना 421 सीआरपीसी के कंप्लायंसेस को फॉलो किए बगैर, तो बकायदा वो पुलिस हर्जाना देगी आपको 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अगर आप उल्टा केस ठोकेंगे तो। गिरफ्तारी की तो भूल ही चाहिए। क्या मैं भाग सकता हूं, ऐसी गिरफ्तारी है मेरे खिलाफ होती है तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल भाग सकते हैं, इलीगल है। बकायदा इस तरह से केस को डिजाइन करके और फिर ड्राफ्ट हाईकोर्ट में डालें और हाईकोर्ट में इसकी पूरी सहूलियत मांगे। अगर हाईकोर्ट में किसी भी तरह की आपसे मेंटेनेंस पहले जमा कराने की डिमांड होती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें और आदेश लिखित में करवा लें हाईकोर्ट को कि हाँ
मुझे लिख के दे दीजिए कि आप मुझसे ये पैसा पहले चाहते हैं, फिर उसके बाद मेरी सुनवाई करेंगे। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बताइए, जाके सूचित कीजिए, तुरंत ये आदेश रद्द कर दिया जाएगा और आपकी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही पिछले साल 2023 में जजमेंट के ऊपर इस तरह का डिसीजन दिया था कि वो बंदा आपके पास रिलीफ लेने आया है, उसको मेंटेनेंस देना है नहीं देना है वो जस्टिफाई करेगा। उसके बाद आपको रिलीफ को पनिशमेंट में नहीं बदलना है कि रिलीफ लेने आया, पहले आपने कहा नहीं 50% पेमेंट जमा कराओ, कोई पेमेंट नहीं जमा कराना। बकायदा आप हाईकोर्ट को कहें मैं जबानी आपसे आदेश नहीं लूंगा, आप लिख कर दे दीजिए और तुरंत उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएंगे और बकायदा आपकी रिलीफ की बात सुनी जाएगी बिना 1 रुपए दिए। ये सब बातें जानने के बाद दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अंधेरे में मत रखिए अपने आप, हिम्मत रखिए, डरावनी बातों के बारे में सोचना बंद कीजिए जो आपने सोसाइटी से उठा रखी है। आपने गलत काउंसलर से बात करके ये चीज सुन रखी है कि नहीं आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस बात से परेशान हैं, क्योंकि कॉमन है, ये बहुत बड़ी समस्या है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। शेयर कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और लाइक अगर अच्छा लगा तो जरूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिम्मत आई तो जरूर करना अपने केस के अंदर इस चीज को। और एक बात ध्यान रखिए, जब तक आपका रिकवरी वारंट ना निकले, मगर आपको लगता है चांसेस है, तब तक एक अच्छा वकील की इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर एंड टाइम पे वकील कई बार हाथ खड़े कर देते, नहीं नहीं हम आपकी एंटिसिपेटरी बेल नहीं कराएंगे, हम आपके इस तरीके से केस नहीं लड़ेंगे। पर शुरू में अगर आप बात करके रखते हैं तो ठंडे दिमाग में ठंडे टाइम पे किए गए बातों से अक्सर सही स्थिति मिल जाती है अच्छे वकील मिलने की। तो धन्यवाद।